तो बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या होता है या बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद किस तरह की जॉब्स हमें मिलती है और बीएससी नर्सिंग कोर्स हम कहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेरी और क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं जिसमें कि स्टूडेंट हमसे पूछ रहे हैं कि कुछ हम करियर से रिलेटेड भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन और जानकारियाँ दें जिससे कि उनको पता लग सके कि 10th के बाद या 12th के बाद उनको कौन से ऐसे कोर्स ज्वाइन करने चाहिए जिससे कि उनका जो फ्यूचर है और जो उनका करियर है वो बहुत अच्छा बन सके। तो देखिए, जो बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएससी जो नर्सिंग है, देखिए बीएससी होगी बैचलर ऑफ साइंस और नर्सिंग का मतलब हो गया जो कि आप देखते होंगे हॉस्पिटल्स में जो भी नर्स होती है, जो भी डॉक्टर के हेल्पर होते हैं एक तरीके से, वो जो काम करते हैं या असिस्टेंट होते हैं, वो आप मान सकते हैं। अब बीएससी नर्सिंग का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास 12th तो मिनिमम होनी चाहिए, मतलब 12वीं या +2 आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ ही +2 12वीं के साथ आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 जो सब्जेक्ट है मेन, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन चाहिए 12th पीसीबी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, साइंस स्ट्रीम से, जिसको नॉन मेडिकल भी कहते हैं, कई बार इसको मेडिकल कहते हैं, नॉन मेडिकल नहीं कहते। और इसके बाद आपकी जो परसेंटेज रहनी चाहिए मिनिमम 50% तो रहनी चाहिए, उससे प्लस जितनी अच्छी होगी उतना बढ़िया आपका मेरिट लिस्ट बनने में आपका नाम बढ़िया रहेगा। अब बीएससी नर्सिंग हम कहाँ से कर सकते हैं? देखिए, बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं चाहे तो प्राइवेट कॉलेज से करिए चाहे सरकारी कॉलेज से करिए, लेकिन देखिए आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनकी जो फीस होती है वो थोड़ी सी मैक्सिमम होती है, लेकिन हाँ कई बार उनकी जो प्लेसमेंट होती है वो बहुत अच्छी चली जाती है। अब जितने भी ये गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनकी फ़ीस आपकी कम हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको वहाँ से प्लेसमेंट मिलेगी। इसके लिए फिर आपको या तो अपने कुछ सोर्स लगाने पड़ेंगे, कुछ लिंक लगाने पड़ेंगे, थोड़ी बहुत जान पहचान लगानी पड़ेगी, या कोई आपके कोई सगा संबंधी या कोई रिश्तेदार किसी कंपनी में काम कर रहा होगा, जॉब कर रहा होगा, तो उसके थ्रू फिर आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप जॉब लगते हैं। बीएससी नर्सिंग का बेनिफिट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें एक तो आपकी साइंस स्ट्रीम हो जाती है और सेकंड, अगर कोई भी गवर्नमेंट लेवल के एग्ज़ाम निकलते हैं जो मेडिकल से कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पे बीएससी नर्सिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और इसके साथ ही साथ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है वो बीएससी नर्सिंग करने वालों की ही होती है। तो अगर आपके माइंड में सेटअप हो चुका है कि मुझे मेडिकल इंडस्ट्री में ही जाना है, तो बीएससी नर्सिंग आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला कोर्स रह सकता है। अब स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि इसकी जॉब्स क्या मिलती है। देखिए, बीएससी नर्सिंग करने के बाद बहुत सारी ऐसी फील्ड की जॉब ओपन हो जाती है। आज के टाइम पे जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं, जितने भी आपके हॉस्पिटल हैं और जितने भी आपके प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उन सभी में ही बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। और जैसे ही आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होता है उसी टाइम आपको यहाँ पर जॉब मिल जाती है। अगर आप किसी प्राइवेट से कर रहे होंगे तो आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, गवर्नमेंट से भी कर रहे होंगे तो हो सकता है वहाँ से भी आपको अच्छी खासी प्लेसमेंट मिल जाए। और इसकी सैलरी पैकेजेस बहुत जल्दी मिलते हैं। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि बीएससी नर्सिंग आपने कर ली और आपको कहीं पर भी जॉब ना मिले। यही एक ऐसा फील्ड है मेडिकल का जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मौके मिलते हैं, करियर के ऑप्शन मिलते हैं और सबसे ज़्यादा यहीं पर ही सैलरी की जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा हाई जाता है। तो अगर आप भी बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है। बस अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको प्राइवेट में करना है कि गवर्नमेंट में करना है।